नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 487 487 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 14 जहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की जा रही है, उसके आज 5वें और संभवतः अंतिम सत्र में ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए भगवान के लिए सुंदर सारग्राही साधक के रूप में भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक जानने योग्य तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 487 में 487 में हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 14 ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का सुंदर और मनोहर वर्णन। स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 34 से आरंभ करेंगे। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्वाद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही। कौन कह रहे हैं ये बात? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गोकुल के ब्रजवासियों की नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपियों, यहाँ तक कि पशु पक्षी लता वृक्ष, इन सबका वर्णन करते हुए कहा यदि मुझे जीवन में एक बार व्रज रज संतों की घास का तिनका बनकर उन संतों की पद धूली अपने ऊपर धारण करने का सौभाग्य मिले तो ये मेरा परम भाग्य होगा। कह रहे भगवान के धूल की खोज वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तो यथार्थवादी व्यवहारिक रूप से भक्ति करने की जो सीढ़ी है, जो क्रमगत ऊंचाई है, उसमें भक्त
भगवान से कहता है, आप यदि आपके भक्तों की धूल भी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनने की, उस योनि को भी प्राप्त करके जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। तो वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या होगी? उस भक्ति और अनन्य प्रेम के द्वारा प्राप्त पदवी को स्थापित इन व्रजवासियों के आध्यात्मिक ऐश्वर्य की तुलना किसी अन्य योग्यता से की ही नहीं जा सकती। श्री कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपने मन का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि यदि मैं इतना भी भाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे वृंदावन के जंगल में जन्म लेने को मिल सके, अर्थात यदि मुझे घास का तिनका भी वहां नहीं मिलने को अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर जाएं तो वो मेरे ऊपर से होकर गुजरे। ये विनम्रता है, ये परम सौभाग्य है जिसकी यहाँ पर ब्रह्मा जी कामना कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 35। येषां घोष निवासिनामुत भवान् किम देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरम् कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसु यत्प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बुद्धि तत्व का ज्ञाता अधिष्ठाता हूँ सृष्टि के इस निर्माण का, और मैं मोहग्रस्त हो जाता हूँ कि यदि किसी ने आपको प्राप्त कर लिया है तो उसके अतिरिक्त उससे श्रेष्ठ पुरस्कार और क्या हो सकता है। कहते हैं, मैं सोचने का प्रयास करता हूँ कि आपके अतिरिक्त अन्य और पुरस्कार क्या है। यदि किसी को भगवान मिल गए हैं, भगवत कृपा की उसके जीवन में अनुभूति हो गई है, तो इससे श्रेष्ठतर पुरस्कार उसके जीवन का क्या हो सकता है। और यदि भगवान नहीं मिले हैं तो जीवन के अन्य किसी भी पुरस्कार की, उपलब्धि की, पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, शक्ति की क्या वास्तव में कोई महत्ता है। तो दोनों तरफ से बातें कह रहे हैं ब्रह्मा जी। यदि कोई भौतिक दृष्टि से हमें अकिंचन लगता है, दीन लगता है, पर उसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया है, तो क्या वास्तव में उसके जीवन में कोई रिक्तता रह गई है। और यदि किसी ने सब कुछ प्राप्त किया पर ईश्वर कृपा, भगवत अनुभूति नहीं है जीवन में, तो क्या वास्तव में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बहुत सरल, बहुत महत्व की बात है। कहते हैं, पूतना जो भक्त का वेश धारण करके आई, आपसे कपट करने के लिए, छल करते हुए, आपको हानि पहुंचाने के लिए, उसको तो परिवार सहित आपने अपने आप को दे दिया, मुक्ति प्रदान की है। तो ये व्रजवासी जिनका परिजन, शरीर, संतान, प्राण, हृदय, धन, मित्र, घर सब कुछ आपका है, आप इनको क्या दोगे भगवान। कहने का अर्थ है, भगवान इनके सामने अपने आप को भी न्यौछावर कर देते हैं तो भी भगवान को संतुष्टि नहीं है। यदि हमें जीवन में कोई अहंकार धारण करना है, जिसे निकृष्ट कहा गया है अहंकार तत्व के रूप में, तो यदि किसी को कोई अहंकार धारण करना हो तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। कहते हैं आचार्य, इतने हरिनाम जप कर दो कि धर्मराज भी कह दें कि मेरी सामर्थ्य नहीं है जीवन के पश्चात
मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर से निकली हुई इस आत्मा को अपने पास ले जाने के लिए। मैं स्पर्श नहीं कर सकता इस आत्म तत्व का। इतनी हरिनाम की हमें अपने जीवन में सीमा तोड़कर जाप करके भगवान की शरणागति की आकांक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी का ये कथ्य वास्तव में हमारे लिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। आगे कहते हैं, तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जना। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। ब्रह्मा जी का ये कथन है कि ऊपरी तौर से तो भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, जो गौओं को पालने, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने जैसे सामान्य कामकाज में लगे हैं। पर उनके ये सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में संपन्न होते रहते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर हमें स्मरण करा रहे हैं कि भक्ति करने का हमारा जो स्तर है, भक्ति करने का हमारा जो व्यवहार है, भक्ति करने का हमारा जो आचरण है, वो व्रजवासियों की तरह इनके स्तर पर जीवन में इतना उन्नत होना चाहिए कि जिस प्रकार ब्रजवासी अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में स्मरण रखते हैं, उस प्रकार हम ब्रजवासियों के इन चरण चिन्हों का अनुसरण करके शुद्ध कृष्ण भावनामृत में व्यवहार कर सकें। ब्रजवासियों के उच्च पद के बारे में किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, वे सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्ण किंतु कृष्ण भावनामृत के साथ करते थे। अर्थात ब्रजवासियों की अद्वितीय स्थिति उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मनोरथ के बिना प्रेम भक्ति संपन्न की जाती थी। आगे कहते हैं, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए जीवन का अनुकरण करते हैं। कहने का अभिप्राय है, भगवान को कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए ये जो विविध प्रकार की कार्य योजनाएं बताते हैं, उन सबके मूल में उद्धार से अधिक महत्व की बात है आनंद भाव की विविधताओं को दृश्यमान करने के लिए, विस्तृत करने के लिए इस प्रकार का भौतिक जीवन यापन करके प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इस कथन के संदर्भ में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि छोटे से ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होना कोई भौतिक कृत्य नहीं है आपका। आप व्रजवासियों के स्नेह से इतने दबे हुए हैं कि अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें अधिकाधिक प्रेम देने के लिए, प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आते हैं। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवं तव गोचर। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक कहना नहीं चाहता।
हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी पहुंच नहीं है भगवान। मैं अपने आप को इन शब्दों के, इस शरीर के और इस मन के परे ब्रजवासियों के स्तर तक अनुभव नहीं कर पाता। आगे श्लोक संख्या 39 सुंदर श्लोक है ये। अनुजानाहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सत्वदित् त्वं एव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा सृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। तो ये शब्द है ब्रह्मा जी के। वो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हुए कृष्ण पुस्तक में बता रहे हैं कि वो कहते हैं, यद्यपि समस्त सृष्टि के परम स्वामी आप हैं, पर कभी कभी जो मुझे ये मिथ्या भ्रम हो जाता है ना, कि आप ये सृष्टि संभाल रहे, आपकी ये सृष्टि है पर मैं संभाल रहा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मुझे स्मरण कराते रहिएगा भगवान कि भले मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं, पर ऐसे एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनसे अधिष्ठाता ब्रह्मा भी असंख्य हैं। तो इन सभी ब्रह्मा को, जिन्हें आपने धारण कर रखा है और जो मुझसे कई बड़े आकार और प्रकार के ब्रह्मांडों को संचालित कर रहे हैं, उन सब के मध्य मुझ ब्रह्मा को आप सिर्फ इतना ज्ञान दे भगवान कि आप वास्तविक स्वामी हैं। इस अनुभूति से मैं अपने आप को परे ना कर पाऊं। आपके लीलाओं के हस्तक्षेप करने के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं विदा ले लूं। अपनी मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों और बच्चों के साथ आप आनंद मग्न हो भगवान। मुझे अपने शरणागत स्वीकार कर लें। ब्रह्मा जी की अनुभूति वास्तव में हम सबके समझने के लिए अपने जीवन के हर क्षण में यदि हम इतने ईमानदार होने का अभ्यास कर लें कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु देखते हैं, भगवान के साथ प्रेममय संबंध बनाने के लिए उद्यत जीव को भगवान अपने से भी अधिक महत्व देते हैं। ब्रजवासियों के इस गहन प्रेम को देखकर ब्रह्मा जी अपने आप को जो मूर्खतापूर्ण प्रयास किए हैं उसके लिए क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए क्षमा के लिए भी भगवान की शरणागत मान रहे हैं। यस, बस अपने जीवन में इस भाव को यदि हम धारण करते हुए व्यवहार करें तो हमें किसी अतिरिक्त बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जीवन में भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, भगवान के साथ हमारा संबंध और दृढ़ हो रहा है या नहीं, अथवा हम भगवान की भक्ति के इस मार्ग पर भौतिक जगत की आसक्ति से रहित हो रहे हैं या नहीं। हमारा हृदय हृदय में स्थित परमात्मा इसके प्रमाण हो जाते हैं। जिस क्षण हम अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में भगवत कृपा, भगवान की अनुभूति, उनकी उपस्थिति को समझना शुरू कर देते हैं। श्लोक संख्या 40 में कहते हैं, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायिन् क्ष्मा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धकारिन् ऊर्धर्म शार्वरहर क्षितिराक्षसध्रु गा कल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गांवों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। ब्रह्मा जी यहाँ आनंद मग्न हो गए। कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी के अनुसार जो उन्होंने प्रस्तुति की है
संकीर्तन के आनंद में मग्न ब्रह्मा जी की स्थिति का, भगवान कृष्ण के उन पवित्र नामों की महिमा जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करती है। भगवान कृष्ण ने असुरों का दमन किया, बड़े से बड़े उत्पाती राजनीतिज्ञ असुरों को उन्होंने क्षण भर में ही बिना किसी अतिरिक्त अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग किए बिना राजनीतिक द्वंद्वों का परिणाम पहले से विज्ञ जानते हुए परास्त किया। वो भगवान एक एक कथानक में एक एक गुण को प्रस्तुत करते हैं और इसलिए उनके लीलाओं के नाम को भक्त सादर आनंद के साथ स्मरण करते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे जैसे बुद्धि तत्व के लोगों की नास्तिकता को दूर करें भगवान, जो मैं आपको छलने आया था। इस जगत में जो अपने आप को परम बुद्धिमान समझ के ये सोचता है कि वो भगवान से दी चालाकी कर रहा है, वो वास्तव में स्वयं को छल रहा है, भगवान को नहीं छल रहा है। समय भगवान ने दिया है, ऊर्जा भगवान ने दी है, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य भगवान के प्रदत्त हैं। उसका उपयोग यदि भगवान के लिए ना करके जीव स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ये सोच रहा है कि केवल अवसर विशेष पर पहुंच के वो भगवान को नमस्कार करके सकाम कर्म करके इस जगत में आवश्यक रूप से जितना मनुष्य दिखने के क्रम में मंदिरों के अन्य स्थानों के दर्शन करने आवश्यक है, उतना करके अपने आप को मग्न करके इस जगत में रह रहा है। वो भगवान से छल नहीं कर रहा है, वो स्वयं से छल कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि भगवान उनकी सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करे जिससे वो उन्हें छलने जा रहे थे। अर्थात ब्रह्मा जी भगवान को छलने का प्रयास कर रहे थे, पर वास्तव में वो खुद छले गए। इस जगत में भी जो प्राणी भगवान की शरणागति रहकर प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को उन्हें निवेदित करते हैं, भगवान उनकी महत्ता को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देते हैं। पर जो भगवान की शरणागति से मुक्त रहकर जगत की हर वस्तु में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, वो वास्तव में स्वयं को छल रहे होते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुकुवाच इति अभीष्टोय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरण कमलों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने घर में लौट आए। तो ब्रह्मांड के सृष्टा नियुक्त सृष्टा है, वास्तविक सृष्टा स्वयं भगवान है, पर वो नियुक्त किए गए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन में जन्म लूं या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में घास के तिनके के रूप में जन्म लूं, पर संकेत रूप में भगवान की स्तुति किए जाने पर भी मौन रहने वाले भगवान ने वास्तव में ब्रह्मा जी को सूचना दी कि अभी आप लौट जाइए, मुझे एकांत दीजिए, मुझे मेरी इस लीला में और अधिक विक्षेप मत कीजिए। ब्रह्म विमोहन लीला पहले आ रही है और गोवर्धन लीला इसके बाद आएगी। पर आचार्य बताते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला और इंद्र की लीला में भगवान ब्रह्मा जी से तुलनात्मक रूप से अधिक क्षुब्ध हुए थे, क्योंकि गोवर्धन लीला में सब व्रजवासी भगवान के साथ थे। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने उन्हें भगवान से ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बालों को मित्रों को अलग करने का प्रयास किया था। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं विस्तार में कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित किया कि वे अपने घर लौट जाएं। ब्रह्मांड की सृष्टि के सेवा कार्य को पहले पूरा करें, तत्पश्चात वृंदावन में आकर वे यहाँ के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततो
प्याप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिन् मानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया, जो अब भी वही थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए, जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। तो ये कौन सी अवस्था और व्यवस्था है जहां भगवान कलेवा करने से पहले अघासुर को मारे हैं, उसके पश्चात मित्रों के साथ बैठकर भोजन का आनंद ले रहे थे। तो अपने आप को भगवान ने उसी स्थिति में प्रस्तुत किया है जहां असली ग्वाल बाल सखा बछड़े पूर्ववत यमुना तट पर हैं, जहां बछड़े जंगल में खो गए हैं और कृष्ण उन्हें ढूंढने आए हैं। जहां ग्वाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए लौट आए कृष्ण को वे वहां उपस्थित नहीं मिले थे, जहां गाय अभी भी पुनः जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वाल बाल नदी के तट पर थी। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। और सनातन गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कहीं ले जा ही नहीं पाए। ब्रह्मा जिन्हें ग्वाल बाल बछड़े समझकर लेकर गए हैं, वो वास्तव में कौन निकले हैं? यदि हम इस घटनाक्रम में देखें तो नीले बादलों से पीले वस्त्र पहने हुए चतुर्भुजधारी भगवान के विस्तार स्वरूप पार्षद दिखे हैं। कहने का अभिप्राय है ब्रह्मा, ऐसा लगा उन्हें कि उन्होंने भगवान की लीला में विक्षेप किया, पर भगवान की लीला में कोई विक्षेप नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों से हम ये समझने के परे हैं। पर सनातन गोस्वामी कहते हैं यदि भगवत इच्छा ना हो तो कुछ संभव नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जैसे पुत्र को अपराध किए जाने पर क्षमा करके फिर स्नेह किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी के साथ खेल करते हुए भगवान ने उन्हें दे दिए माया के रूप में अपने ही पार्षदों का स्वरूप, लेकिन असली ग्वाल बाल और बछड़े वही थे। ना बछड़ों का और ग्वाल बालों का उस ओर ध्यान गया, ना उन्हें भूख प्यास या ठंड का अनुभव हुआ। भगवान की माया द्वारा ये सारी लीलाएं नियोजित थी। क्योंकि यदि हम विचार करें तो ब्रह्मा जी ने सोचा है कि गोकुल के सारे बालक बछड़े, इनको मैंने अपनी योग शक्ति की शैया पर सुला रखा है और वे सब आज तक जगे नहीं है। पर जब ब्रह्मा जी उन चतुर्भुज स्वरूपों को देखते हैं तो वो कहते हैं जिन्हें मैंने योग शक्ति द्वारा मोहित किया था उनसे ये भिन्न है, तो फिर ये कौन है और ये कहां से आए हैं? तो ग्वाल बाल और बछड़े सनातन गोस्वामी कहते हैं वहीं यमुना के तट पर और जंगल में रहे हैं। भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार करके प्रत्येक गोपी के गौशाला के द्वार से प्रवेश किया है घरों में, और यहाँ इनके साथ भी उसी रूप में प्रस्तुत रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापक है, इसका ये एक अन्य अनेक उदाहरणों में एक ये और उदाहरण है। कहते हैं भगवान के लिए कुछ भी अदृश्य नहीं है। भगवान कृष्ण बच्चों और ग्वालों को खोजते हुए ब्रह्मा को मोहित करने की नाटकीय लीला का स्वांग कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके तो कृष्ण असली बालकों तथा बच्चों के पास लौट आए, जो बिल्कुल पहले की तरह लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण उनके कद में कुछ वृद्धि हो गई थी। तो इसलिए कृष्ण मौन रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरी लीला में तो भगवान कह रहे हैं मैं बछड़ों को खोज करने में व्यस्त हूँ, ये चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ से आ गए? मैं तो ग्वाल बाल ठहरा, मुझे ये सब कुछ क्या मालूम। इसलिए ब्रह्मा जी आए, स्तुति करके चले गए और भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तो आचार्य उनकी लीला में विक्षेप न हो, इसलिए ब्रह्मा को उन्होंने कोई संबोधन नहीं दिया। ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार किए, ब्रह्मा को संकेत किए हैं कृष्ण ग्वाल बाल की तरह वही खेल रहे हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा को उन्होंने कोई उत्तर दिया इसका उल्लेख नहीं है, और इसलिए आचार्यों के पास स्वतंत्रता है कि वो इसकी सबसे आध्यात्मिक मयी अपने अपने अनुभव के अनुसार व्याख्या कर सके। तो कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर जाकर भोजन करने की अधिक चिंता है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं
आगे श्लोक संख्या 43 में एकस्मिन्नपि याते दे प्राणेशं चान्तरात्मना कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरेर्भका। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत्त कर दिए गए थे। अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। जहां ब्रह्मा को 1 क्षण लगा, ये पूरे घटनाक्रम 1 वर्ष का, वहां ग्वाल बालों को तो आधा ही क्षण लगा है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 44 में किम किम न विस्मरन्ति ह माया मोहित चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्षणं विस्मृतात्मकम्। जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। यदि भगवान की माया का विस्तार हो तो कोई अपनी स्मृति नहीं रख सकता। यशोदा मैया नहीं रख पाई, देवकी और वसुदेव स्मरण रखने की कोशिश कर रहे थे, कंस नहीं रख पाया। ब्रह्मा और अन्य भक्तों की या सामान्य जनों की तो बात ही क्या। तो संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में मोहित है। इंद्र और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता इस विस्मृति के सिद्धांत से नहीं बचे। यदि भगवान चाहे तो अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा बद्ध जीव के पूरे अस्तित्व को 1 वर्ष या लाखों वर्षों तक भुला के रख सकते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के लोक में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। हम सभी जीव यदि विस्मृत नहीं है तो और क्या है। जिस क्षण हमें पता चल जाए कि हमारा असली निवास स्थान ये नहीं है और हमें एक झलक, एक कृपा की बिंदु प्राप्त हो जाए, उस क्षण इस जगत से संबंधित जितने सारे उपक्रम है हमारे, उनसे हमें विराग हो जाए। और जिनको हो जाता है ये वैराग्य वास्तव में, वो इसी कारण क्योंकि वो अपने आप को उस स्तर पर अनुभूत करते हैं। आगे बताते हैं उचुच सुहृद कृष्णं स्वागतं ते तिरन्हसा नैकोप्य भोजि कवल एहित साधु भुज्यताम। ग्वाल मित्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक खौर भी नहीं खाया, आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। तो ग्वाल बाल कृष्ण को जंगल से इतनी जल्दी बछड़े लौटा लाने के लिए बधाई दे रहे हैं। मित्रों को हर्ष हो रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो अपने प्रिय मित्र कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए लालायित थे। वो कहते हैं हमने एक क्षण के तुम्हारे इस वियोग में एक कौर नहीं खाया है कृष्ण, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना बड़ा स्तुति का कृत्य ब्रह्मा जी ने यहाँ अर्पित किया 40 श्लोकों में, उसकी झलक यहाँ इस एक पंक्ति में ग्वाल वालों ने दिखा दी। कृष्ण के बिना उन्होंने एक और नहीं खाया है, वो कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए लालायित थे। भगवान ऐसे प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 40 में ततो हसन ऋषिकेशो अभ्यवयत्य सहार्भके दर्शयंश्च मार्जगरं न्यवर्तत वनाद्रजं ततः हसन ऋषिकेशो अभ्यवयत्य सहार्भके दर्शयन् चर्म आजगरं न्यवर्तत वनाद्रजं। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से व्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को अघासुर अजगर की खाल दिखाई। तो ये अब वो लीला होने जा रही है जिसे ग्वाल बाल अपने अपने घर जाकर बताने वाले हैं। इससे पहले भगवान के घर लौटने की सुंदर लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ पे बर्ह प्रसुन्वन धातु विचित्रतांग प्रोत्ताम वेणुदल शृंगरवोत्सवाण्य वत्सान् गृणन्न अनुगगीत तपवित्र कीर्ति गोपी दृकुत्सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम्।
भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था और वांस की उनकी बंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। भगवान लौट रहे हैं और भगवान के लौटने का ये उपक्रम व्रज में पीछे रह जाने वाली माताओं के लिए उत्सव की तरह होता था। ऐसी व्रज गोपियां जो मैया यशोदा की उम्र के समान थी, ऐसे ग्वाल बाल जो नंद बाबा के मित्र थे, भगवान के लौटने पर उनके लिए प्रतीक्षा करते हुए गांव की सीमा पर खड़े रहते। और इधर से जो मित्र लौट रहे हैं वो इतने गर्वित हैं कि गांव में प्रवेश करते हुए ही वो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगे। अद्यानीन महाव्यालो यशोदानंद सुनुना हतो अविता वयं चास्मात् इति बाला व्रजे जगो। व्रजग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबको बचाया है। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदानंदन के रूप में तो कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बखान किया। तो कुछ मैया का वात्सल्य, स्नेह, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बाबा को थोड़ा मक्खन लगा रहे हैं, थोड़ी उनकी चापलूसी कर रहे हैं। कुछ कृष्ण को कई बार, ये उल्लेख आता है, आचार्य कहते हैं कई बार गोपियां पूछती, जब नंद बाबा और मैया यशोदा साथ में बैठते, बाबा लाला तू किसका पुत्र है? कृष्ण से पूछती हैं गोपियां, तू नंद बाबा का, नंद महाराज का पुत्र है या अपनी मैया का? और कृष्ण भी लीला के अनुरूप कभी मैया के कान्हा बन जाते थे, कभी नंद बाबा के कन्हैया बन जाते थे। तो यहाँ पर अब जब सब वापस आ रहे हैं तो कृष्ण की लीला का कभी नंद नंदन कहकर, कभी यशोदा नंदन कहकर गुणगान कर रहे हैं। राजा परीक्षित यहाँ पर कहते हैं, श्री राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाइए। वास्तव में परीक्षित महाराज को इस विषय में कोई दुविधा नहीं है। उच्चतम लोक में, गोलोक में, साकेत में जो राधा रानी अंतरंगा शक्ति विस्तार करके भगवान की सेवा करती है, उनकी अतीव प्रसन्नता किसमें होती है? उनकी अतीव प्रसन्नता होती है जब अन्य सखियां, अन्य भक्त भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित को इसकी दुविधा नहीं है। सभी भगवान को अपना मानते हैं और इसलिए भगवान की सेवा में निमग्न हैं। पर व्यवहारिक दृष्टि से इस विषय की स्पष्टता के लिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि सामान्यतः माताओं का अपनी संतान के प्रति जो अनुराग होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। फिर कृष्ण में ऐसा विशेष अनुराग उन्हें क्यों उत्पन्न हुआ? वास्तव में ब्रजवासियों की दिव्यता, उनके उच्चतर स्तर का, भक्ति का, भाव का जो इतना उन्नत मानक है, उसकी महिमा वर्धन को श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मेव वल्लभ इतरे अपत्य वित्ताद्या तत वल्लभ एव ही। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। और ये वास्तव में मनोविज्ञान, वर्तमान मनोविज्ञान इस संदर्भ को बताते हुए कहता है, व्यक्ति अंततः यदि अपने जीवन की
बिल्कुल गहराई तक जाए, तो वो अन्य सभी से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करता है, भौतिक भौतिक स्तर पर। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि आधुनिक चिंतक नैतिक आचरण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय चकरा जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव सामान्यतया आत्मरक्षण के प्रति उन्मुख रहता है। पर जब कोई अपने स्वार्थ की बलि अन्यों के लाभ के लिए धन देकर, राष्ट्रहित के लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर देता है, तो ऐसा निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्रता और आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी होता है। इसलिए इसलिए व्यवहारिक भाषा से इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य व्यवसाय ऐसे नहीं है, पर इसलिए चिकित्सा का जगत हो, अध्ययन का, अध्यापन का जगत हो, शिक्षकों को, डॉक्टरों को, इन्हें कहा जाता है नोबेल सोल, बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं, सैनिकों को, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर अन्यों के कल्याण के लिए, जहां इन्हें पता है इनका समय, इनकी ऊर्जा, इनका संसाधन, धन तो अन्य व्यवसायों में भी मिल रहा है, रोजगार में भी मिल रहा है, पर शिक्षक जो नैतिक शिक्षा देता है, सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहता है, डॉक्टर जो अपने सभी अध्ययन के सार को अन्यों का जीवन बचाने में लगा देते हैं। धन कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, पर उन सब में ऐसे और इसके जैसे और अन्य कुछ रोजगार को, व्यवसाय को कहा जाता है, ये बहुत मानवता की भलाई करने वाला है। तो व्यवहारिक रूप से जो मनोविज्ञान कहता है वो ये है कि जीव अपने राष्ट्र, परिवार, समाज इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि वो स्वयं को संतुष्ट रखना चाहता है। पर जब कोई अपने से परे किसी के लिए कुछ जाकर करता है, निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का जो भाव होता है, अलौकिक आत्मा के निपट ज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त इसकी श्रेयस्कर्ता किसी और अर्थ में नहीं। केंद्र में भगवान को रख के जीवन के समस्त कार्यों को संपादित करने वाला जीव अंततः भगवत प्राप्ति कर लेता है। तत्राजेन्द्र यथा स्नेह स्व स्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। अतएव इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। यदि दोनों में तुलना करने की बात की जाए तो मनोविज्ञान की भाषा का आश्रय लेते हुए, सामान्य मनोविज्ञान की भाषा का आश्रय लेते हुए यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इन सब का लगाव तब होता है जब जीव अपने स्वयं के शरीर और अपनी ओर की आसक्ति से ऊपर उठ गया होता है। पूरे दुनिया में उत्सव का आयोजन चल रहा हो, पर यदि हमारा शरीर रोगग्रस्त है, हम भाव से उसके प्रति प्रसन्नता ज्ञापित कर सकते हैं, पर वास्तव में उस घटना में हम पूर्णतया संलग्न होकर तृप्ति का अनुभव कर पा रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। श्री प्रभुपाद एक बहुत ही कठोर पर सत्यपरक जानकारी यहाँ इस तात्पर्य में रख रहे हैं। जिनको इस पर असहमति होगी वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं धीरे धीरे विश्व में ये प्रचलन कम होता जा रहा है और कलयुग बढ़ने के साथ और कम होता जाएगा, जब जीव अपने सुखों से ऊपर अन्यों के सुख के लिए कार्य करेंगे। और माताओं का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आजकल यदि माताओं को किसी संतान को जन्म देने में असुविधा हो, पहले स्वयं के इंद्रिय सुख के लिए उन्होंने गर्भ धारण कर लिया और अब सामाजिक लोकाचार और अपनी असुविधा को ध्यान में रखते हुए वो उस गर्भ को नहीं चाहती है, तो वो गर्भ के भीतर ही उस संतान को मार देती है। दूसरा उदाहरण देते हैं नवयुवक, नवयुवतियां वयस्क मनुष्य के रूप में जब उनको असुविधा होती है तो अपने वृद्ध माता पिता को घर में न रखकर अनाथालयों में डाल देते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों सैकड़ों उदाहरण हैं। डॉक्टर, चिकित्सक और अन्य भी धन के लोभ में नीति, मर्यादा, सत्यनिष्ठा को परे ताक पर रख दे रहे हैं।
तो ये अनेकों सैकड़ों उदाहरण श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि सामान्यतया लोग अपने शरीर तथा अपनी स्वयं की ओर अधिक अनुरक्त रहते हैं। परिवार, समाज और अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां व्यक्ति के अहंकार का पोषण करती हैं, पर स्व का अनुभव उन सबसे अधिक प्रबल है। आगे इस विषय पे और विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, देहात्मवादिनां पुंसाम् अपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा न यनुरेचतम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। तो शरीर को अपना सर्वस्व समझने वाले संबंधों को, व्यवहारों को, कर्तव्यों को सदैव एक स्तर नीचे रखते हैं। सबसे पहले वो स्वयं को अधिक महत्व देते हैं। तो व्रजवासियों के लिए प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने, इसलिए पहले सामाजिक मनोविज्ञान का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देहोऽपि ममता भाक चेततर्हसो नात्मवत् प्रिय यच्चिर्यति अपि देहे अस्मिन् जीविताशा बलीयसी। देहोऽपि ममता भाक चेत तर्हि असो नात्मवत् प्रिय यज्जिर्यत्यापि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानता। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रहते जाने की आशा प्रबल हो जाती है। शरीर को मैं मानना, मैं शरीर हूं, ये समस्याओं का कारण है। मेरा शरीर है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये उन्नति का लक्षण है। क्योंकि जिस क्षण हम मैं शरीर हूं मानते हैं, शरीर का त्याग करना असंभव हो जाता है। मेरा शरीर है कहते ही मैं और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। आत्म तत्व की वहां पर अनुभूति की बात की जा रही है। तो जब जीव मैं से मेरा के स्तर पर पहुंच जाता है, कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, तब वो शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानता, तब वो शरीर के इंद्रिय सुख से अधिक परवाह इस बात की करता है कि आत्मा का कल्याण किसमें है। पर जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वे जीर्ण शीर्ण हो चुके शरीर में भी जीवित रहते जाने की, आनंद भोगते जाने की, इंद्रियों को संतुष्ट करते जाने की प्रबल आशा से घिरे रहते हैं। तो मैं और मेरा का ये बहुत ही व्यवहारिक अंतर है। और श्रील प्रभुपाद के इन सुंदर शब्दों के संयोजन से ये हमारे जीवन की अनेकानेक दुविधाओं को भी समाप्त करता है। जब आचार्य कहते हैं मृत्यु एक मार्ग है, तब अन्य सोचते हैं कि ये यथार्थ और व्यवहार से बहुत परे की बात है। जब आचार्य लोग मृत्यु के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचते हैं कि बात करके सतर्क रहते हुए जीवन का सदुपयोग करने की बात कहते हैं, तो सामान्य जन कहते हैं ये बहुत ही नकारात्मक विचार वाले लोग हैं। जब देखो तब मृत्यु के नाम से डरा। तो ना तो मृत्यु असत्य है, ना ही ये देह परम सत्य है। आत्म तत्व सत्य है और इसको जानने वाले शरीर को स्वयं नहीं मानते हैं। शरीर नष्ट होना है, समाप्त होना है, इस सत्य से अवगत रहते हुए हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। देव गोस्वामी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच आत्मा की प्रियता को लेकर होने वाला ये संवाद इस अर्थ में महत्व का है कि वृंदावन की गायें और गोपियां कृष्ण को अपने आप से भी अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती हैं, उसकी पृष्ठभूमि स्थापित करते हुए श्लोक संख्या 54 में कह रहे हैं, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगत् एतत् चराचरम्। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय है और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है।
हर देहधारी सबसे पहले स्वयं को अपनी वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखता है और स्वयं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया में जो आवश्यक तत्व है, घर, परिवार, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, जो ये तत्व जो अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं, इनको बनाए रखना स्वयं को संतुष्ट करने का द्योतक है। पर ये सब कुछ है क्यों? स्वयं को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए मनोविज्ञान की भाषा या अध्यात्म की भाषा दोनों यहाँ पर एक मत है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक मत है। सबसे अधिक मनुष्य स्वयं को पसंद करता है। उसके पश्चात कहते हैं श्लोक संख्या 55 में, कृष्ण में नवेहि त्वम् आत्मानम् अखिलात्मना जगत हिताय सोऽपि अत्र देहि वा भाति मायया। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया। तो भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज परीक्षित को कि वास्तव में अपनी अहेतुकी की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु भगवान सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए। कई बार लोग सस्ते प्रचार के लिए बिना शास्त्रों का अध्ययन किए, बिना गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान के महत्व को जाने बिना केवल राधा कृष्ण सरलतम नाम कहीं से कुछ भी उठाकर बोलने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, एक जगह तत्व लिखा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण प्रेम का एक अन्य स्वरूप दिखाने आए थे, जहां प्रेम करने के लिए विवाह आवश्यक नहीं है। अपने आप में ये कितनी अपराध बोधक पंक्ति है कि वास्तव में यदि विचार किया जाए तो इंद्रिय तृप्ति के सभी प्रकार के अनाचार व्यभिचार का पोषण कर सकती है ये पंक्ति। भगवान प्रेम के जिस अन्य स्वरूप को समझाने आए थे, जिसे शास्त्रों में सदैव से कहा जाता रहा है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण और स्मरण करके व्यवहार में पालन करने की बात की जाती है, वो भक्ति तत्व है। हमारा भगवान से भिन्न शरीर नहीं है। तो ये कहना कि प्रत्येक प्राणी अपने प्रियतम से या अपनी प्रियतमा से ये अपेक्षा करे कि उनके मध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जैसा प्रेम हो, ये नितांत भौतिक संतुष्टि के स्तर का वक्तव्य है। पर हम इतने परे रहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से कि हमें इसमें कभी कोई त्रुटि नहीं समझ में आती। और जब आप इस प्रकार के संवादों में प्रामाणिक तथ्य पूछने की बात कर देंगे तो कुतर्क सबसे पहला ये मिलता है, ये मेरे मन की अनुभूति है। तो ऐसी समस्त निकट प्रकार की प्रस्तुतियों से हम अपने आप को बचा के रख सके, सावधान रख सकें। प्रेम के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। ये पंक्ति वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की पूरी प्रस्तुति को ही समाप्त कर दे। ये सभी प्रकार के अनाचारों की पुष्टि कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि वो प्रेम के एक अन्य स्वरूप की प्रस्तुति करने आ रहे हैं। वो जिसकी बात कर रहे हैं वो भगवत भक्ति है। पर कुछ भी कहीं भी अपने मन की बात को भगवत गीता के नाम पर, भगवान के नाम पर और उसको ध्यान पूर्वक श्रवण ना करने वालों को सबसे अधिक हानि इस बात की होती है कि वो नीर और क्षीर में अंतर नहीं कर पाते। ये सामर्थ्य, ये सहज बोधत्व हरिनाम जाप से आता है। नाम से भगवान के बारे में, उनको समझने के उद्बोधन के बारे में हमें पात्रता अर्जित करने में सहयोग मिलता है और उस पात्रता से भगवान की कथा को जो हमने श्रवण किया है वो हमारे अधिकाधिक नाम जप में परिवर्तित होता है। भगवान के साथ संबंध बनाने के 5 प्रत्यक्ष रस और 7 अप्रत्यक्ष रस हैं। व्यासदेव श्रीमद् भागवतम के आरंभ स्कंद 1 में कह चुके हैं और सोशल मीडिया पे हजारों तरह के ऐसे वक्तव्य दिख जाएंगे जहां लोग कहेंगे कि हमें पुस्तकें नहीं पढ़नी है, हमें अपने मन की अनुभूति से कार्य और व्यवहार करना है।
ये जो मन है इसको भगवत गीता में, और वो भगवत गीता का भी नाम लेंगे, भगवान राम और कृष्ण और सीता का भी नाम लेंगे, राधा का भी नाम लेंगे। और उनसे जब ये कहा जाए कि भावनाओं की अनुभूति करने के लिए आप पूरे जगत को क्यों ज्ञापित करा रहे हैं? आप तो महापुरुष नहीं हो गए। तो उनका उत्तर आता है, शब्दों के फेर में ना पड़ा जाए, हम अपनी अनुभूति की बात कर रहे हैं। तो विचार करने की बात ये है कि मन की अनुभूति प्रस्तुत करने के लिए वो भी शब्दों का आश्रय लेते हैं, और शब्द वही शब्द होते हैं जो उन्होंने सदा से सुना है। राम, कृष्ण, सीता, राम, राधा, सामान्यतः इन्हीं बिंदुओं पर लोग जब बोलने के लिए आते हैं। शब्द की अनुभूति, मन की अनुभूति शब्द के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, और शब्द का प्रमाण हमें शास्त्रों से मिलता है। मैंने एक दिन के सत्र में और कहा था कि मैं मोबाइल को कुछ और कहने लग जाऊं, मैं ग्लास को कुछ और कहने लग जाऊं, वो मुझे सबकी सहमति नहीं देगी। लेकिन जब हम सबकी सहमति वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमें उसके लिए जो शास्त्र में वर्णित प्रमाण है, जो साक्ष्य है, जो पद्धति परंपरा है, उसका आश्रय लिए बिना कभी वाचन नहीं करना चाहिए। तो विषय यहाँ पर इस अर्थ में महत्व का है कि अपनी अनुभूति को भगवान की अनुभूति कह देना, ये नितांत अल्प बुद्धि है। पर इससे परे जाने का उपाय स्वयं को उन्नत करने के अतिरिक्त, आध्यात्मिक रूप से पोषित करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सत्रों का एकमात्र उद्देश्य शास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चले जाना है, समझते चले जाना है, व्यवहार में आचरण करने योग्य बिंदुओं को स्वीकार करते जाना है, ताकि कहीं कोई किसी पंक्ति को उठाकर हमें भ्रमित ना कर दे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को स्व से परे, शरीर से परे की जो अनुभूति है, उसका अवलोकन करा रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 56 में, वस्तु तो जानता मत्र कृष्णं सास्नु च विष्णु च भगवत रूपम अखिलम नान्यत वस्तु ह्यं किंचन। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, वे समस्त चर या अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ को नहीं मानते। भगवान को केंद्र में व्यवहार में रखकर कार्य करने वाले जीव कभी भी इस भौतिकता में नहीं फंसते। भगवान कृष्ण आदि सत्ता है, जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत हो रही हैं। वे परम शक्तिमान है, सभी शक्तियां उनसे उद्भूत हो रही हैं। जब वे राधा के साथ आते हैं, जब वो सीता के साथ आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम रूप के रूप में आते हैं, तब सीता और राधा को बाद में अनुभूति नहीं होती है कि वो शक्तियां हैं। उन्हें आने के पहले से ये अनुभूति है कि वो शक्तियां हैं। तो ऐसी भौतिक व्याख्याएं जो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होकर कलयुग का असली प्रभाव प्रस्तुत कर रही हैं, इनसे यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के इन गंभीर अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानने वाले जीव प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित करके देखते हैं। समस्त आनंद के आगार कृष्ण को वो अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, और इस जीवन के पश्चात वो भगवत धाम में वापस जाने के अधिकारी हो जाते हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किमत उद्वस्तु रूप्यताम्। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और यहाँ तक कि सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है। तो भला उनसे पृथक इसको कहा जा सकता है? तो बिल्कुल वही ब्रह्मा जी की स्तुति वाली पंक्ति है यहाँ पर। यदि जीवन में भगवान की अनुभूति हो गई है, भगवान की कृपा हो गई है, भगवान की शरणागति के प्रति मन स्थिर हो गया है, तो अन्य किसी और वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति से जीव को कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं श्लोक संख्या 58 में सुखदेव गोस्वामी को विस्तार देते हुए, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्।
दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। आचार्य हमेशा इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का उल्लेख करते हैं, पदम पदम यद विपदाओं। इस जगत में पद पद पर विपदा है, तो इसको समझते हुए भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय स्वीकार करते हैं, उनके लिए ये भवसागर गाय के खुर के समान हो जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसे लिखा है। सत्संग के महत्व को बताते हुए वो कहते हैं, इन्होंने भगवान की भक्ति शरणागति ले ली है, उनके लिए ये भवसागर गाय के खुर के समान पार करने लायक है, बस ऐसे कूद कर पार कर जाते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक विपदाओं से कोसों दूर होते हैं, क्योंकि वो भगवान की परम शरणागति के आश्रय में रहते हैं। समस्त आनंद के आगार सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, जो अपने से जनित ब्रह्मा को भी हटा देते हैं कि मुझे मेरे मित्रों के साथ आनंद रहने दो, एक अक्षर नहीं बोला है भगवान ने ब्रह्मा जी की पूरी स्तुति के पश्चात, क्योंकि लीला में कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या हुआ, जिन ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम समस्त जगत के मूल कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो तो यहाँ ग्वाल वाले के रूप में खड़े हैं। अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर उनकी लीला का क्या होगा। इसलिए ब्रह्मा जी आए, स्तुति किए और चले गए, और भगवान ने मौन संकेत दिया है कि आप निकल जाइए, ले जाइए। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम्। चूंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया, जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी, तो छठे वर्ष में जाकर ये लीला उदित हुई है। एतत्सु यद्विचरितं मुरारी अगाधनं शाद्वलजीवनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभिष्टं शृण्वन् गृह्णन्येति नरोऽखिलार्थान्। मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अघासुर वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक मनोकामनाएं। यदि किसी को इन लीलाओं में आनंद है, तो उसके जीवन में भौतिक मनोकामनाएं वैसे भी नहीं रहेंगी, क्योंकि उसको इस बात का परम विश्वास है कि जो भगवान की आध्यात्मिक घटित होने वाली इन लीलाओं में निमग्न करता है, भगवान परम आश्रय के रूप में उसकी सदैव आवश्यकता अनुसार रक्षा करते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 61, संभवतः ये अंतिम श्लोक है, जहां पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एवं विहारे कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकटोत्प्लवनादिभिः। इस प्रकार ब्रज भूमि में आंख मिचौली का खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते, बंदरों की तरह कूद फांद करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया है। तो एक नहीं, ऐसी अनेक लीलाएं हैं। सनातन गोस्वामी के वचनों को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, लुका छिपी, आंख मिचौनी, ये सब खेल खेलते हैं भगवान। कभी कभी बालक गण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते हैं, तालाबों या झीलों में पुल बनाने के लिए श्रीलंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने की नकल करते हैं। कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन की नकल उतारते हैं और गेंद खेलते हैं। आध्यात्मिक जगत में हमें आनंद प्राप्त होने की सभी आवश्यकताएं उपलब्ध है, सभी पूर्ण आनंद की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते शर्त ये होनी चाहिए कि जीवन शुद्ध भगवत प्रेम में अर्थात कृष्ण भावनामृत में अर्पित किया जाए।
तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा अलग अलग स्थान से उद्धृत वक्तव्यों को तात्पर्य के रूप में विषय को आसानी से समझ में आने में सहयोग हो सके, इसलिए प्रस्तुत किया गया। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे स्कंद 10 अध्याय 15 आरंभ करने का। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।